साइंस क्लासेस भाई रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 6 बायोलॉजी चैप्टर 7 गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट। गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट में हम सभी ने लीव्स पढ़ लिया था, रूट्स के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने रूट्स के बारे में हम लोग पढ़ लिया था और रूट्स के टाइप्स भी पढ़ लिया था, फिब्रस रूट और टैप रूट। तो आज हम लोग कुछ स्पेशल पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लावर्स के बारे में। बेसिकली फ्लावर्स क्या होते हैं ये हम लोग जानेंगे, है ना। उससे पहले हम लोग कुछ फ्लावर्स यू आर सो 3 ब्रांचेस ऑफ रोज in figure 7.19a, b and c, which will help you best of recognizing the plant। यहाँ देखिए 3 दिखाई दे रहा है, 3 फिगर्स हैं। ये भी अब तीनों के तीनों जो है गुलाब के पौधे हैं, गुलाब के प्लांट्स हैं। इसमें आपका डंटी ही केवल दिखाई दे रहा है, इसमें पत्तियां हैं, इसमें पत्तियां फूल सब हैं। तो रोज़ ए में है लीफलेस ब्रांच, पत्तियों से रहित ब्रांच है आपका। ये ब्रांच विथ लीव्स, पत्तों के साथ ये आपके ब्रांच है। ये ब्रांच विथ लीव्स एंड फ्लावर, लीव्स और फ्लावर के साथ ये ब्रांच है। चलिए, विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.1? आर ऑल फ्लावर कलरफुल? सारे के सारे पौधे का जो फूल होता है वो कलरफुल होता है। हैव यू एवर सीन फ्लावर ऑन द प्लांट ऑफ ग्रास, wheat, maize, mango और guava? If you see any flowers in these plants, are they brightly colored? तो कहने का तात्पर्य है कि कौन सा कलर आप फूल को देंगे 7.1 में, और क्या सभी पौधे का जो फूल होता है, फ्लावर होता है, वह क्या कलरफुल होता है? क्या घास, है ना, घास आपके मकई और आपके गेहूँ, आम और अमरूद, इन सब को भी क्या फूल लगता है क्या? लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर क्लोजली। हम लोग कुछ फूल को नज़दीकी से पढ़ेंगे। When choosing flower to study, avoid using marigold, chrysanthemum or sunflower. You will learn in higher classes that they are not single flower but group of flowers। तो आपको कौन से फ्लावर नहीं पढ़ने हैं इस क्लास में दिया हुआ, जैसे मैरीगोल्ड, आपके कायरेंस्थेमम और सनफ्लावर के बारे में आपको इस क्लास में नहीं पढ़ना है। ये ग्रुप में होने वाले फ्लावर्स हैं। चलिए, अब आता है एक्टिविटी 10। हम लोग एक्टिविटी करने जा रहे हैं। वी वुड रिक्वायर 1 बर्ड एंड 2 फ्रेश फ्लावर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग: धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर, also a blade, a glass slide or a sheet of paper, a magnifying glass and water। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो 2 फ्रेश फ्लावर्स, 2 ताज़े फूल चाहिए। और ये फूल क्या हो सकते हैं? इनमें से कोई एक, है ना, इनमें से कोई एक लेना है आपको। जैसे आपका धतूरा, चाइना रोज़, मस्टर्ड, ब्रिंजल बैगन का फूल हो, लेडीज़ फिंगर भिंडी का फूल हो, गुलमोहर का फूल हो, और इसके साथ एक ब्लेड, एक ग्लास स्लाइड और सीट ऑफ पेपर लेना है। मैग्नीफाइंग ग्लास भी लेना है, वाटर भी लेना है। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली। Look at the prominent part of the open flower. These are the petals of the flower. Different flower have petals of different colors। तो देखिए, हम लोग पीटल्स का अध्ययन कर रहे हैं। पीटल्स, है ना, सीपल, पीटल्स, ये सब
ये आपका 7.20 फिगर है। तो कहने का मतलब है ऑब्जर्व करना है फिगर 7.2 को केयरफुल्ली, और लुक द प्रोमिनेंट पार्ट, जो पार्ट इसमें दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं, उनको देखना है। दीज आर द पेटल ऑफ फ्लावर, ये पीटल्स हैं फ्लावर के। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पीटल ऑफ डिफरेंट कलर, यानी कि हर एक पौधे का पीटल 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 कहते किसे? पीटल पंखुड़ियों को कहते हैं। प से पीटल और प से पंखुड़ी, है ना। ये मैंने आपको कोडवर्ड दे दिया कि आसानी से आपका उसको याद रहेगा, है ना। सीपल, सीपल जो होता है ना, वो कली वाला भाग होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। जब पौधा कली के रूप में होता है तो सीपल रहता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में। Where do you think the petal are in the closed bud? Which is the most prominent bird in a part of, in a bird? Did you say that this part is made of a small leaf-like structure? They are called sepals. Take a flower and observe its petal and sepal. Now answer the following question. देखिए, अब वो भाग है जो हरे कलर का होता है और पत्ते के स्ट्रक्चर टाइप का होता है ना। जब कली रहता है, फूल कली के रूप में रहता है, तो उसको पूरा ढक कर रखता है। ये आपके सीपल है, इसको हम लोग बोलते हैं कलिकांग, है ना। और पीटल को बोलते हैं पंखुड़ी, है ना। नेम द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मैनी sepals डज इट हैव? आर दे joined टुगेदर? What are the color of petals and sepal? How many petals does your flower have? Are they joined to one another or are they separate? Do the flowers with joined sepal have petals that are separated or are they joined together? ये बहुत सारी बातें हैं, ध्यान देंगे। अब निम्नलिखित क्वेश्चन के जवाब देना है। क्या कलर है पीटल का और सीपल का? हाउ मैनी पीटल्स, कितने पीटल्स थे फूल में? आर दे जॉइंट, सारे के सारे जुड़े हुए थे। और आर सेपरेटेड, क्या अलग अलग भी थे? डू द फ्लावर विद जॉइंट सीपल हैव पीटल, यानी कि जिसका सीपल जुड़ा हुआ है उसका पीटल भी जुड़ा रहता है। आर सेपरेट और आर दे जॉइंट टुगेदर, क्या अलग अलग दोनों होते हैं? एक टेबल तैयार करना है। आगे आपका टेबल वर्क, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके साइंस के बुक में, एनसीईआरटी वाले बुक में आपके टेबल वर्क कराया जाता है, टेबल फॉर्मेशन सिखाई जाती है। मेक अ टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास। टेबल 7.3 ऐड ऑब्जर्वेशन ऑफ today's table. Form a field trip to locality where there are plants with flowers. Fill the last two columns after you have gone through the entire section. तो आपको एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। टेबल है 7.3 और अपने ऑब्जर्वेशन के अनुसार आपको एक फील्ड ट्रिप करना है। अपने पास पड़ोस में पौधों और फ्लावर के बारे में स्टडी करना है और कॉलम को फिल आउट करना है। कैसे कैसे करना है, चलिए हम लोग लेट्स सी द information of your table. How can construct and how can we fill? Here it is. सबसे पहले इसमें जो आपके कॉलम्स बने हुए हैं, इसमें कैसे कैसे क्या भरना है, ठीक है। चलिए, नेम ऑफ फ्लावर पहला है। नेम एंड कलर ऑफ पीटल्स, नेम एंड कलर ऑफ सीपल, आर द सीपल joined together or separate? Statement or stamens or are they free or joined to petals? A petal present absent। जैसे अब फ्लावर में रोज़ ले लिया तो इसके नंबर ऑफ कलर ऑफ पीटल्स, कितने तरह के पीटल्स, मैनी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। और इसमें आपने सीपल्स को गिन लिया, कितने सीपल्स हैं? 5 सीपल्स हैं। आर द सीपल ज्वाइंट टुगेदर और सेपरेट, तो सेपरेट है। और स्टेमेन और दे फ्री ज्वाइंट और सीपल, तो स्टेमेन अभी पढ़ा नहीं है लेकिन अभी हम थोड़ी देर के बाद जानेंगे। ये आपके ज्वाइंट हैं या पीटल जो है, मैंने कहना स्टेमेन आर दे
फ्री और ज्वाइंट टू पीटल, स्टेमन फ्री है या पीटल से जुड़ा हुआ है, और पिस्टिल प्रेजेंट और एब्सेंट, तो प्रेजेंट है। चलिए तो हम लोग जानेंगे अभी जो बातें हुई। टू सी द इनर पार्ट ऑफ द प्लांट क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन if its petals are joined. For example, Dhatura and other bell-shaped flower, the petals have to be cut lengthwise and separate out so that the inner part can be seen clearly. 7.21, तो 7.21 आपका है, ये देखिए 7.23 हो गया, 7.21 है। ये फिगर दिखा रहा है, ए बेल से फ्लावर को दिखाया है। धतूरा, धतूरा ये किसका पौधा है? धतूरा का पौधा है ना। ये वाइट कलर का होता है, ये आपका ग्रीन ग्रीन जो होता है इसका पत्ता होता है ना। तो इसमें हम लोग ध्यान देते हैं कि धतूरा है ना, धतूरे के बारे में दिया हुआ आपका। तो इसमें सीपल have to cut lengthwise सीपल को काटते हैं, and separate out the linear part can be seen clearly. 7.2 remove the sepal and petal to see the rest of the part. Study figure 7.22 carefully and compare your flower with the illustration and identify the stamen and petal in your flower. देखिए इसको काट के अलग कर लिया। ये देखिए इस से कटेगा, ये धतूरा को काट दिया गया है, ठीक है। तो इस से कटने के बाद से देखिए ध्यान से, ये आपके सीपल्स हैं, देखिए सीपल है ना, लंबा लंबा जो डंटल की तरह निकला रहेगा, और एक आपका पीटल ऐसे मोटा सा बीच में होगा, है ना। ये आपका पिस्टिल हो गया। सॉरी, मैं ध्यान से आपको बता रहा हूँ। ये देखिए जो डंटल की तरह निकला हुआ है स्टेमन, है ना, स्टेमन से, और इसके बीच में ऐसे करके, है ना, बीच वाले भाग में आप ध्यान देंगे, बीच वाले भाग में मोटा जैसा एक परत है, वो आपका पिस्टिल है, ठीक है। तो अब हम लोग और आगे जाने इसके बारे में। लुक एट द फिगर 7.23 केयरफुली, इट शो द डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टेमन प्रेजेंट। तो स्टेमन जो है वो दिखा रहा है, स्टेमन देखिए आपका ये स्टेमन है, स्टेमन के भी पार्ट्स को दिखा रहा है। एंथर है ना, और फिलामेंट है। चलिए एंथर और फिलामेंट है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपके हो गया, जो आपका स्टेमन होता है उसके पार्ट्स का नाम हो गया एंथर और फिलामेंट। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है हमेशा क्वेश्चन में। तो हम लोग आगे और ध्यान देते हैं, पढ़ाई को जारी रखते हैं अपना। तो इसमें आपको बोला था इट्स शोन द फिगर काइंड ऑफ स्टेमन प्रेजेंट, प्रेजेंट के बाद से यहाँ से शुरू किया है। प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर, कैन यू रिकॉग्नाइज बोथ ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टेमन इन योर फ्लावर? हाउ मेनी स्टेमन्स आर देयर इन योर फ्लावर? ड्रॉ वन स्टेमन एंड लेवल इट्स पार्ट्स। तो स्टेमन के पार्ट्स को हम लोग देखा, और आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो फूल आपने लिया है ना, जो आपने धतूरा का फूल लिया है उसको केयरफुली स्टडी करेंगे, उसके स्टेमन्स की संख्या भी काउंट करके लिख लेंगे। चलिए तो अब हम लोग दूसरे पार्ट पे आते हैं। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। जो इनर मोस्ट फ्लावर जो पार्ट ऑफ फ्लावर होता है उसको पिस्टिल कहते हैं। इफ़ यू cannot see it completely, remove the remaining part stamen. Identify the part of pistil with the help of figure 7.24. तो आप 7.24 में जो फिगर देख रहे हैं इसको आपको देखना है। इसको देखने के लिए क्या करना है, जो स्टेमन आसपास है उस हमको निकाल लीजिए हाथ से, और तब आप देखते हैं कि आपके पास ये पिस्टिल दिखाई पड़ेगा। पिस्टिल के पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं। यहाँ पर जो आपका इससे कनेक्ट हुआ भाग है इसको स्टाइल कहते हैं। इसके बाद अब आपका ओवेरी है, ये बीच वाला पार्ट जो है ये ओवेरी कहलाता है, ठीक है। ये आपके पिस्टिल हो गया। ड्रॉ ए नेट लेवल डायग्राम ऑफ द पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर। तो फ्लावर के पिस्टिल का लेवल डायग्राम ड्रॉ कर लेना है।
इसमें बहुत सारे डायग्राम हैं जो आपको ड्रॉ करने चाहिए। घर पे इसको ड्रॉ कीजिए और फेयर कॉपी में इसको बढ़िया तरह से ड्रॉ करके बना के रखिए, है ना, ताकि आपका जो भी फेयर चेक हो तो उसमें ये सब बने हुए हों। अब आइए एक्टिविटी 11, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवेरी ऑफ अ फ्लावर। Figure 7.24. 8 is the lowermost and swollen part of the pistil. We will cut this part to study how it look inside. Look at the figure 7.25a and we carefully understand how to cut the ovary of the flower. Take two ovaries from different flower, cut them into two different ways and so as shown the figure 7.25. To present them from drying, put a drop of water on each of the two pieces of the ovary you have cut. चलिए, तो अब आपको क्या करना है, ये इस एक्टिविटी में दिखाई दे रहा होगा आपको, एक ब्लेड ले करके और इसको मैंने आपको अलग अलग दो इसमें आपको स्टेमन लेना पड़ेगा, है ना, सॉरी पिस्टिल लेना पड़ेगा। ये एक पिस्टिल को इस तरह से काटना है, खड़े ब्लेड से काटना है और एक बार उसको लैटरल करके काटना है, लिटा के काटना है, ठीक है। तो एक लॉन्गिट्यूडनल हो गया कट और एक आपका ट्रांसवर्सल कट हो गया। इस तरह से हमें क्या हमें करना है ये भी आगे फिगर में ही आपको दिखाई देगा। डू ऑल फ्लावर हैव सीपल्स, petals, stamen and pistil? Are there flowers that do not have any of these? Are these flowers which have parts other than these? कहने का तात्पर्य है क्या सभी फ्लावरों में सीपल, पीटल, स्टेमन और पिस्टिल होते हैं और क्या नहीं होते हैं ये सब? Are they flowers which have the part of the other than these? और कोई ऐसा भी फूल होता है जिसमें इस सब के अलावा भी कोई पार्ट होता है? Did you find any flowers which have sepal and petal that look similar? तो आपको ऐसे सीपल और पीटल वाले कुछ फ्लावर्स को खोजना है। क्या आपको ऐसा फ्लावर देखा है आपने? चलिए, did you find any flowers in which the number of sepal is different from the number of petal? और कभी आपने सीपल और पीटल की संख्या आपके any flower in which the number of sepal different हो, सीपल और पीटल की संख्या डिफरेंट हो, पंखुड़ी और आपके कलिकांग के संख्या जो है अलग अलग हो, ऐसा कोई फ्लावर आपने देखा है? चलिए, do you know now agree that the structure of the flower is not always the same. The number of sepal, petals, stamen and the pistil may also be different in a different flower. Sometimes some of these parts may be absent. कुछ मैंने ऐसे भी पौधे होते हैं, पौधे जिसमें सीपल, पीटल, स्टेमन एंड पिस्टिल होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके सीपल और पिस्टिल जो है वो मैंने कहने का मतलब स्टेम आपके सीपल और पीटल्स की संख्या सेम हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं और किसी में ये पार्ट्स हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। We have studied some feature and function of the leaf, stem, roots. We study the structure of different flowers. We will learn about the function of the flowers in higher class. We'll also learn about the fruits in higher classes. तो हम लोगों ने इस क्लास में, इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा लीव्स के बारे में, स्टीम्स के बारे में और रूट्स के बारे में और उनके स्ट्रक्चर के बारे में जाना। इतना ही नहीं, हम लोग फ्लावर्स के बारे में पढ़ा। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ द फ्लावर इन हायर क्लास। ऊपर की कक्षाओं में, है ना, आपको 12 क्लास में फ्लावर के बारे में वृहद पैमाने में पढ़ना है। वहाँ रिप्रोडक्शन चैप्टर है, उसमें आपको पढ़ना है। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द फ्रूट्स इन द हायर क्लास। और हम लोग फ्रूट्स के बारे में भी ऊंची कक्षाओं में पढ़ाई करेंगे, ठीक है।
अब हम लोग इस चैप्टर को हम लोग ने ख़त्म कर दिया। जैसा कि आप जानते ही हैं कि चैप्टर की समाप्ति पे हम लोग करते हैं कीवर्ड। तो कल आपका जो वीडियो बनेगा क्लाइंबर से लेकर के आपके वेंस तक का कीवर्ड किया जाएगा, ठीक है। कल के वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे, ऐसी आशा है। देन आफ्टर we are going to exercise questions answer. Okay, it's now for it's all for now. We are going to sit down. Take care and be careful about the disease, corona disease. We have to buy and subscribe, like and press my bell icon. Thank you. Have a nice day. आप सभी इस वायरस से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को घर से बाहर नहीं निकालें, है ना। सेफ्टी ज़रूरी है, अभी कोई बीमारी का इलाज नहीं आया है, ठीक है। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साफ़ सुथरे भोजन ग्रहण करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।